भगवान शंकराचार्य से जिज्ञासु भाव से बैठे हुए श्रोताओं ने कहा, महाराज शास्त्र का अध्ययन, ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। तो बोले सदग्रंथों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना जरूरी है, लेकिन यह ध्यान बना रहे कि इन ग्रंथों का अध्ययन करने से, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से हमें मिला क्या? जरूरी नहीं है कि बहुत अध्ययन करने वाला, बहुत स्वाध्याय करने वाला ही ज्ञानी है। अरे ज्ञान तो जो जिज्ञासु भाव से ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रख के चलता है, बिना पढ़े भी ज्ञान हो सकता है। ज्ञानी हृदय में ब्रह्म का अनुभव करता है, भक्त भगवान को आंखों से देखना चाहता है। राजस्थान की कर्माबाई की कथा सबको पता है। बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्वाध्याय नहीं किया था, घर में रहती थी, जीवनचर्या सामान्य थी। पिता ने कहा, बेटी मैं बाहर जा रहा हूं, तुम ठाकुर जी की सेवा कर लेना। सेवा करने लगी, भगवान को नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, खिचड़ा बनाकर अर्पित किया। भोग लगाया, सोच रही ही पा लिया होगा, लेकिन देख रही है कि एक अंश भी कम नहीं हुआ। जो परसा था, परोसा था, उतना का उतना रखा। तो भगवान से बातें करने लगी, हे कृष्ण, हे कन्हैया, क्या कोई कमी रह गई सेवा में? सेवा तो पिताजी करते थे, पर वो है नहीं। क्या मेरी सेवा आपको अच्छी नहीं लगी? देख कानुड़ा, अगर तू आज ये खिचड़ा पालेगा ना, तो कल मैं तेरे लिए राबड़ी बनाऊंगी, मिष्ठान बनाऊंगी, कुछ अच्छा बनाऊंगी। कोई जरूरी नहीं है कि नित्य स्वादिष्ट पदार्थ ही मिले जीवन में। खट्टा मीठा कई प्रकार का मिलता है, संतोष करके खा ले। और तू खाएगा नहीं ना, तो तेरा ही नुकसान है। बाबा बाहर गांव गया है, कब आएगा पता नहीं। तुलसी दल भी डाल दिया है, पर्दा भी लगा लिया है, घंटी भी बजा रही है, भोग लग जाए इसके सारे उपाय कर रही है, पर कुछ भी नहीं कम हुआ। भोग नहीं लगा, संतुष्ट नहीं कर्माबाई। कर्माबाई भाव से भरकर बड़े ही आत्मबल और विश्वास के साथ कह रही है कि देख कन्हैया, अगर तूने न खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं भी भूखी रहूंगी। जहां भरोसा होता है वहीं कुछ कहा जाता है। और जब इस भरोसे के साथ कर्माबाई ने बात की, कहा, तो भगवान प्रकट हो गए, गोद में बैठ गए और खिचड़ा खाने लगे। तो बिना ज्ञान के, बिना कठिन साधना के, बिना अधिक जानकारी के, बिना बहुत अच्छे नियमों के पालन के भी भगवान प्रकट हो गए। और भगवान प्रकट होकर के कर्माबाई की सेवा स्वीकार करते हैं।
तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अगर आपको परम तत्व का बोध नहीं हुआ तो बहुत से स्वाध्याय करने का कोई फायदा नहीं है, बहुत से शास्त्रों को पढ़ने का कोई फायदा नहीं। विज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। अगर परम तत्व का बोध हो जाए, उस ब्रह्म तत्व का अनुभव होने लग जाए, तो बहुत से शास्त्रों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। और भगवान का परम तत्व का बोध न हो तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है? श्रम एव ही केवलम, केवल परिश्रम ही है। तो जिस तरीके से भगवान में हमारी प्रीति हो जाए, संस्कृत देव भाषा है, संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, जानना चाहिए।